इटार्ड रिएक्शन क्या है? इटार्ड रिएक्शन जो है टॉल्यूइन की रिएक्शन है, पॉपुलर रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है? मैथ्रोबेंजीन की रिएक्शन है। मैथ्रोबेंजीन इज नथिंग बट द टॉल्यूइन। क्या है आपका? टॉल्यूइन है। मैथ्रोबेंजीन क्या होता है? टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराते हैं किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट की अवेलेबिलिटी में। ये दोस्त का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। अभी हम इसके इंटरनल हिस्से पे भी आएंगे, फिलहाल के लिए CrO2 Cl2 CS2। यहां पर आप किसी और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका CCl4 भी नॉन पोलर में है, ठीक ना? नहीं, फिलहाल के लिए मैथ्रोबेंजीन की या टॉल्यूइन की क्रोमिल क्लोराइड और CS2 की अवेलेबिलिटी में रिएक्शन जब होती है तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले ध्यान से सुने प्लीज, यहां पे ध्यान दें अच्छे तरीके से। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? CHO CrCl2OH होल ट्वाइस। अभी आसमान से नहीं गिरा है, अभी कैसे गिरा है वो हम बता देंगे, हालांकि मतलब रिएक्शन के तौर पर तो याद रखने की इतना ही जरूरत पड़ेगी। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस जब करवाते हैं सो बेसिकली बनते हैं आपके एल्डिहाइड्स, CHO। दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज एन इटार्ड रिएक्शन। टॉल्यूइन, दिस इज बेंजाल्डिहाइड, ठीक है जी। अब आते हैं इसके कि ये अंदर की कहानी क्या है इसकी, ये कहानी कहां से आई, इतनी लंबी चौड़ी कहानी। CrO2 Cl2 ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? क्रोमिल क्लोराइड, ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसके 2 मोल लगते हैं रिएक्शन में। सबसे पहली बात, 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, किसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है? टॉल्यूइन के साथ। होता क्या है रिएक्शन में? बॉन्ड किस तरीके के टूटते हैं? ये रिएक्शन आयनिक तरीके से नहीं जाती है रिएक्शन, पहली बात तो है ये। अरे भाई मेरे, थोड़ा सा तो दिमाग सोचते, नॉन पोलर डाल रहे हैं तो आयनिक क्यों होगी रिएक्शन? आप नॉन पोलर रिएक्शन कभी भी आयनिक कैसे होंगे? पोलर सॉल्वेंट होंगे ना, तब जाके रिएक्शन आयनिक के तौर पर जाएंगे। फिलहाल के लिए रिएक्शन आपकी नॉन पोलर होने के कारण यहाँ पर रिएक्शन कैसी होती है? इन दोनों का जो CH और H का, इसका क्या होता है आपका? इसका होता है होमोलेप्टिक ब्रेकेज। होमोलेप्टिक ब्रेकेज क्या होता है? इसका मतलब इनमें रेडिकल्स मिलते हैं। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया है बॉन्ड के बारे में। जब इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड चले जाए तो ही आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हिस्सा आ सकता है। हमने कहा हम अपना वापस ले लेंगे इलेक्ट्रॉन, आपने कहा आप अपना वापस ले लीजिए इलेक्ट्रॉन, हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, आपके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। ये इस टाइप का ब्रेकेज होता है इसके बीच में। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पहले एक के बारे में समझते हैं, फिर दूसरे के बारे में देखते हैं। इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। लिख देता हूं मैं, आपको दिमाग में रहेगा मैकेनिज्म। इसने अपना ले लिया इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ले लिया। सिमिलर ब्रेकेज जो होता है वो क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में होता है। क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में किस तरीके से ब्रेकेज होता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन। चूंकि ये डबल बॉन्ड था तो बाद में क्या रह जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अरे ऐसा ना, ठीक ना? यहां से जो एक H निकला है वो एक H इस ऑक्सीजन के साथ आएगा बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा जी, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। और ये सेम होमोलेप्टिक जो आपका ब्रेकेज है वो यहां पर भी होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। पहले मैं इतने हिस्से का बता रहा हूं, बनता क्या है अब इस केस में। बनता यह है कि CH, एक H तो फिलहाल के लिए मैंने यहीं रख दिया, ध्यान से सुनना। ये वाला हाइड्रोजन हटा किसके साथ आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया था, ऑक्सीजन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया था। क्या बन रहा था यहां पर? ध्यान से सुनना। ये बन रहा था CrOH Cl। इसने एक बॉन्ड खाली छोड़ा तो क्या आ गया था आपका O। अब ये वाला बंदा, ध्यान से सुनना, ये वाला बंदा जो है ये इस पे एक, मान लीजिए कि आपका रेडिकल के फॉर्म में आपका एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन ने अपना एक ले रखा था। सो ये कार्बन इसके साथ बना लेता है बॉन्ड। सो बनता कैसा है बॉन्ड? ये लिखा कैसे जाएगा? O, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन ने तो किसके साथ बनाया? ऑक्सीजन के साथ बनाया। O Cr के साथ कौन कौन है? Cl2 है और OH है। अभी इसका ये सारा प्रोसेस, ये कंपाउंड बनाने के लिए आपने क्या किया? आपने यहां का एक हाइड्रोजन निकाला, एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये पूरा कंपाउंड ये बना लेगा। क्या सिमिलर वे में यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये पूरा कंपाउंड फिर से आपका यहां पे आ जाएगा।
तो आ क्या जाएगा यहां पर, फिर से एक और OCrCl2। बच्चे ये जो लिखा है यही लिखा है, प्लीज चेक, CHOCrCl2OH होल ट्वाइस 2 बार आ गया है इसलिए लिख दिया गया है। अब इसके बाद क्या होता है रिएक्शन में, अब इसके बाद आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं रिएक्शन में, मतलब H2O की अवेलेबिलिटी में होती है इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराने के लिए आपने डाला H2O यहां पर H+, ठीक है। अब ध्यान से देखो प्लीज बच्चे, रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मक ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। अब यदि आपने इसमें बेसिकली यदि H2O डाला तो H2O क्या रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, H+ और OH, अरे ऐसा नो, ठीक ना, ठीक है, H+ और OH-। अब यहां पर जो ब्रेकेज होता है बॉन्ड का, ये ब्रेकेज किस तरीके से चलता है, ये ब्रेकेज ऐसे चलता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, आपका नेगेटिव हिस्सा। सो ऐसा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके निकल लेता है यहां से। तो अब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और HOH का H+ का क्या, पॉजिटिव पार्ट बना क्या लेता है, CrCl2OH, और इस साइड भी क्या आएगा, OH। तो मैं क्या लिख सकता हूं, OH का होल ट्वाइस। सही है भाई, इतनी कहानी भाई। सो यहां पर एक OH आ गया, यहां पर क्या क्या चला गया, यहां से ये वाला निकल गया, यहां से ये वाला भी यहां से निकल लिया। अब जो बंदा बचता है उसके पास क्या है, इसके पास पॉजिटिव पार्ट है, इसके पास क्या है, नेगेटिव। अब समस्या है यहां पर कि कार्बन पे पॉजिटिव भी क्या है आपका, अस्थायी, ठीक है, कार्बन पे तो दोनों चार्ज अस्थायी है, ठीक है। सो कार्बन अपने शेयर्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचना चाहता है, लेकिन समस्या है कि वहां पे बैठा हुआ है कौन, आपका ऑक्सीजन, जो कि कैसा है, विद्युत ऋणात्मक, जो कि इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। सो बेसिकली क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपने क्रोमियम के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको ले लेता है अपनी साइड। सो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी साइड रख लेता है और इसके साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड। किसके साथ बना लेता है, डबल बॉन्ड। और बॉन्ड कौन सा फ्री हो जाता है, ये वाला Cr वाला। और यहां पर बनता कैसा है, ध्यान से देखो, बनता कैसा है, CH, और इन दोनों इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अरे ये सुनो, ठीक है, यहां पे फ्री क्या हुआ, CrCl2OH। गौर से देखना बच्चे, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन, अब दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला होगा तो इस पे क्या आया होगा, नेगेटिव हिस्सा, इस वाले पे क्या आया होगा, पॉजिटिव पार्ट। और पॉजिटिव पार्ट इसके OH के साथ क्या बना लेगा, Cr क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या हो जाएगा, CrCl2OH तो था ही पहले से, एक और OH आ जाएगा, OH उल्टा। तो ये कितना बन जाएंगे, 2 बार बन जाएगा, CrCl2OH का उल्टा। हालांकि इटार्ड में ये सब ड्रामा यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म एक्चुअली में थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया गया है आपको, लेकिन एक्चुअली में पूरे प्रोसीजर को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है जब भी आपको बोर्ड में लिखना है। सो इटार्ड का मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है ये मैंने बता दिया। इटार्ड के सेम मैकेनिज्म पर देयर आर 2 मोर रिएक्शंस, एसीटेट्स की रिएक्शन भी होने वाली है, एक और रिएक्शन यहाँ पर आएगी। सो वो दोनों रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से जाती हैं, उनमें भी एक कॉम्प्लेक्स बनता है और आप टॉलिन के साथ ही रिएक्शन करवा रहे होते हैं, बेंजल्डिहाइड ही बना रहे होते हैं। ये है आपकी अल्टीमेटम रिएक्शन किस तरीके से है, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है। अच्छा जी, फिलहाल के लिए तो इटार्ड के तौर पर आपको क्या याद रखना है, आपको इटार्ड के मान लीजिए कि आपके रिएक्शन के तौर पर ये याद रखना है कि टॉलिन से आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या बनता है आपका, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है भाई इतनी कहानी भाई, सही है जी। अच्छा जी, लंबाई किसकी है, कितनी है, L, क्यों बढ़ता है